मॉर्निंग बच्चों, आज है वर्कशीट नंबर 11 क्लास 9th साइंस की 7-10 को। ठीक है, तो स्टार्ट करें। बल तथा गति के नियम, गति का तीसरा नियम हम आज करेंगे। मीडियम हमारा हिंदी रहेगा और साथ में इंग्लिश में भी वर्ड्स में टर्मिनोलॉजीज यूज़ करूँगी ताकि इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों को भी फ़ायदा हो जाए। जिज्ञासा दीदी, आपने बताया था कि बल हमेशा जोड़े में होते हैं जो विपरीत दिशा में दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो बेटा, फॉर एवरी एक्शन देर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब हर क्रिया का जो एक प्रतिक्रिया होती है जो उसके इक्वल भी होती है और अपोजिट भी होती है। ठीक है, बल हमेशा जोड़े में होते हैं और एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। यह गति के तीसरे नियम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार इस नियम को आपको ऐसे ही याद करना है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है। अगर आपने किसी डेस्क को धक्का दिया है तो जो डेस्क है वो भी हम आपको धक्का देगा आपकी तरफ, वो भी अपना एक बल लगाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नाव के अंदर कूदते हैं तो आप देखते हैं ना कि नाव जो है वो भी हिलती है जब आप उसके ऊपर स्टेप अप करते हैं। तो जो आपने क्रिया करी उसकी बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट प्रतिक्रिया भी होगी। यह दोनों जो बल होते हैं वो विरोधी होते हैं और बराबर मात्रा में होते हैं, लेकिन कौन सी दिशा में होते हैं? विपरीत दिशा में। अगर आपने एक दिशा में लगाया है तो दूसरी दिशा का जो है प्रतिक्रिया होगी वो दूसरी दिशा से होगी। पहले बल को हम क्रिया या एक्शन कहते हैं और दूसरे बल को हम प्रतिक्रिया या रिएक्शन कहते हैं। जैसे हम फुटबॉल पे पैर मारते हैं, ठीक है, तो फुटबॉल जो दूर चली जाती है लेकिन फुटबॉल भी हमारी तरफ प्रतिक्रिया करती है। जो हमने उसको पैर मारा वो है क्रिया, जो फुटबॉल ने हमारे पैर को चोट लगाई तो वो है प्रतिक्रिया। ठीक है, तो गति का जो तृतीय नियम है उसके हिसाब से प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, और ये दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक देखिए, एक स्प्रिंग तुला है जो यहाँ पर ए बनी हुई है, उसको दूसरे स्प्रिंग तुला में चित्र में हमने फंसा कर लगाया हुआ है। ठीक है, उसको फिर हमने क्या करा है, किसी दीवार या किसी स्टैंड पर लगा दिया। हम इनको धरती के समानांतर रखते हुए तुला बी को हाथ से खींचते हैं। जैसे हमने तुला बी की तरफ इसको खींचा, लेकिन हम पाते हैं कि दोनों में बल का माप बराबर होता है। मतलब जितनी क्रिया बल ए बी पर लगती है उतनी ही प्रतिक्रिया जो है वो बी ए पर लगती है। मतलब अगर हम यहाँ से खींचेंगे तो उतना ही रिएक्शन जो है वो बी ए की तरफ लगेगा। ठीक, ए बी की तरफ क्रिया हो रही है क्योंकि हम उस तरफ खींच रहे हैं, लेकिन जो प्रतिक्रिया हो रही है वो बी ए पर हो रही है। ओके, गति के जो तीसरे नियम है उसके कुछ दैनिक जीवन में प्रयोग हैं। जैसे खेल में टकराने पर चोट लग जाना, आपने फुटबॉल को मारा, फुटबॉल ने आपको मारा। पथ पर चल पाना, क्योंकि आप धक्का लगा रहे हो धरती को, धरती भी आपको प्रतिक्रिया कर रही है। बंदूक से जब हम गोली छोड़ते हैं, ठीक है, तो आपने वो बंदूक छोड़ी, बंदूक से गोली छोड़ी तो फिर गोली ने भी पीछे की तरफ धक्का दिया। रॉकेट भी जो ऊपर उठता है तो उसमें भी प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, नीचे की तरफ आप फ्यूल देख रहे होते हो और ऊपर की तरफ वो उठ रहा होता है। फिर नाव का, जैसे मैंने आपको बताया कि हम आगे की तरफ कूदते हो तो नाव जो है वो पीछे की ओर गति करती है क्योंकि वो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन देती है। ठीक है, बराबर और विपरीत दिशा में रिएक्शन देती है, उसको हम प्रतिक्रिया कहते हैं। ऐसे ही टेम्पोलिन के खेलने में जब हम कूदते हैं फिर वापस उछलते हैं तो जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो वो प्रतिक्रिया, जब हम नीचे आ रहे हैं तो क्रिया हो रही है, जब हम ऊपर जा रहे हैं तो वो जो है टेम्पोलिन वो प्रतिक्रिया करता है। इसी तरह गेंद को दीवार पर मारें तो दीवार भी तो गेंद को मारती है ना, तो ये प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो अब आपको ये समझ आ चुका है कि हर क्रिया के लिए एक प्रतिक्रिया होती है जो वैसे तो बराबर होती है लेकिन दिशा में विपरीत होती है। ठीक है, तो गति का तीसरा नियम यही आ जाएगा। गति का तीसरा नियम क्या है? ये वाला आ जाएगा, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर वापस बल लगाती है। ये दोनों विरोधी बल मात्रा में बराबर लेकिन विपरीत दिशा में होते हैं। इसी को हम गति का तीसरा नियम कहते हैं। ओके, अब हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है, यदि कागज़ हमारे पेन द्वारा लगाए गए बल का विरोध नहीं करता तो हम लिख पाते? ऑब्वियसली जब हम लिख रहे हैं तो हम क्रिया कर रहे हैं और जो पेपर जो है वो पेन के थ्रू हमारे पे प्रतिक्रिया कर रहा है, तभी तो हम लिख पा रहे हैं ना। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, एक सैनिक राइफल से गोली दागने से पहले राइफल को कंधे से क्यों सटा लेता है? देखो, उसको आगे की तरफ कंधे की तरफ नहीं सटाएगा तो उसको धक्का लगेगा पीछे की तरफ, वो इसलिए सटा लेता है ताकि जो उसको रिएक्शन लगे, मतलब जो राइफल का रिएक्शन हो वो उसको चोट ना पहुँचाए। ठीक है, दैनिक जीवन में गति के तीसरे नियम के कोई 3 उदाहरण प्रयोग बताइए। तो ये आपको लिखे हुए हैं। पहला, खेल में टकराने में चोटिल हो जाना, पथ पर चल पाना, बंदूक से गोली छोड़ने पर बंदूक का प्रतिवेक्षण, ये सारा इसमें आ जाएगा।
फिर लास्ट है, गति के तीसरे नियम की मदद से हमारे चलने की प्रक्रिया को समझाइए। तो भाई अगर आप चल रहे हो ऑब्वियसली, ठीक है, तो आप सड़क पर चल रहे हो, सड़क पे आप चल रहे हो तो वहाँ पे आप क्रिया कर रहे हो, तो सड़क भी तो आपको एक प्रतिक्रिया कर रही है जिसकी वजह से आप चल पा रहे हो। तो यहाँ पर भी गति का तीसरा नियम लागू होता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछिएगा। आई होप आज का तो क्लास बहुत ईजी था कि फॉर एवरी एक्शन देर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, बस इसकी एप्लीकेशंस आती हैं और जैसे क्वेश्चन आंसर्स इसमें आए हुए हैं वही वैसे ही एग्जाम में आते हैं। ठीक है, एनी प्रॉब्लम्स, एनी क्वेरीज, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। टेक केयर, बाय बाय।